गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पता होनी चाहिए। ये आपको प्रिंस सर ने जब क्लास ली तब बता दिया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि जी किस पे आता है, यू किस पे आता है, टी किस पे आता है। तो आप अपने हिसाब से भी हर लेटर की कहानी बना सकते हो या फिर सर ने करवाया था वैसे कर सकते हो। जैसे जी है, जी में 7 ऑलरेडी इंक्लूड होके आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या मिलेगी, 7। अब u को 21 पे, जैसे कि कोई पूछ ले u किस पे आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी आप स्टोरी बना सकते हो। u का मतलब आपका रोल नंबर कितना है, 21। और टी को कैसे याद रख सकते हैं, T20। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुद से याद करो या फिर सर से ने जैसे कराया था वैसे करो। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को याद करो। ऐसे इनकी रिवर्स प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि ए के अपोजिट क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा, ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स। कहने का मतलब क्या है कि आप इनको या तो किसी नाम से याद रख लो, जैसे आज़ाद हो गया, बॉय हो गया, दोनों में बी और वाई आ रहा है, इसमें ए और जेड आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। जैसे आपसे पूछ ले कि ऐप के अपोजिट क्या आएगा, तो ऐप की प्लेस वैल्यू लिखो और जो इसके अपोजिट जो लेटर होगा ना, उसकी प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा, टोटल 27। ठीक है, तो ऐप में 6 और 6 में कितना ऐड करें, 21। तो 21 पे क्या आता है, यू। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास में अपोजिट लेटर से का सम जो भी होता है कितना होता है, 27। ठीक है, ऐसे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है फर्स्ट हाफ और एक क्या है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके एम तक, और सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ तक है, एन से लेके जेड तक। और इसके अलावा एक और तरीका है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करने का कि कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। ठीक है, वोवल्स को कहने को तो क्या है, वोवल्स आपके ए ई आई ओ यू है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है, इनको सीक्वेंशली देखना पड़ता है। जैसे कि पहला वावल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वावल। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। आपके पास 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास में कोड क्या दे रखा है, इन लेटर कोडिंग है आपके फर्स्ट टाइप। ठीक है, बेसिक करवा रहे हैं इसका। गुडनेस का कोड ये दे दिया। ठीक है, तो गुडनेस का कोड ये दे दिया, तो आप सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। प्लेस वैल्यू लिखते ही आपका 50% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आपको मेथड पता लग जाएगा, ट्रिक पता लग जाएगी कि क्या यूज किया गया है। जैसे प्लेस वैल्यू आप लोगों ने लिखी है, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखी और राइट हैंड साइड में लिखी, फिर हम लोग क्या देखेंगे, इनका रिलेशन। क्या देखेंगे, इनका रिलेशन कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ है या फर्स्ट का लास्ट के साथ है, या इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या है कि पहला लेटर में क्या किया गया है, +1, सेकंड में क्या किया गया है बेटा, -1, थर्ड में +1, फोर्थ में -1, उससे आगे वाले में +1, फिर -1, +1, -1। ठीक है, सेम रूल हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द कोड फॉर ग्रेटनेस का पूछेगा, तो हम ग्रेटनेस के अंदर हम लोग सेम ट्रिक लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन से क्या निकल के आया कि आपके पास में जो इवन प्लेस पे जो आपके पास लेटर हैं उनमें तो क्या हो रहा है, -1, और ओड प्लेस पे जो लेटर है उनमें क्या हो रहा है बेटा, +1। क्या हो रहा है, +1। ठीक है, तो देखो इवन प्लेस में -1 और ओड प्लेस में क्या हो रहा है आपका, +1। ठीक है, तो हम लोग सेम ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा बच्चा कोई नहीं लेके चले कि सर ऊपर तो ई का कोड क्या दे रखा है आपका, डी दे रखा है, तो नीचे भी डी मिले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। सेम रूल हम लोग, जैसे कि ऊपर नीचे क्या है आपका, ए दे रखा है और ऊपर आपका ए है नहीं है ना, तो कैसे कोड निकालेंगे। तो आप मेथड से चले, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, +1 भाई, इवन ओड प्लेस पे क्या करेंगे, +1, और इवन प्लेस पे क्या करेंगे, -1। तो देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, 7 में +1 किया तो 8 पे क्या आता है आपका H, 18 में से -1 किया 17 पे क्या आता है आपका Q, और 5 में +1 करेंगे 6 पे क्या आता है F, और 1 में से -1 करेंगे तो देखो 0 बनता है। 0 पे कोई लेटर नहीं होता ना, तो हम क्या 0 लिख दे, इसको ब्लैंक छोड़ दे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो साइक्लिक है। ठीक है, कैसे कि ए से जेड तक, जैसे कि ए के बाद जेड पे ख़त्म हो जाएगी, जेड के बाद फिर से क्या आ जाएगा, ए। कहने का मतलब क्या है कि ए से पहले पूछे तो क्या है, जेड, और जेड के बाद में क्या है,
ए, और जेड के बाद में क्या है ए। तो देखो इसके अंदर तो हमें ए से पहले वाला लेटर चाहिए ना, ए से पहले कौन है, जेड आएगा। फिर इसमें क्या होगा +1, इसमें क्या होगा -1, इसमें +1 और इसमें -1 और इसमें +1। तो आप जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं करोगे तब तक आपको रीजनिंग का बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखो तो अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपके पास में इंटेलिजेंसी का कोड ये दे दिया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना अपन। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप प्लेस वैल्यू लिखोगे और राइट हैंड साइड में जैसे आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ वो राइट हैंड साइड में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि इन्हीं लेटर्स को क्या किया गया होगा, चेंज किया गया होगा। तो आप जब गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे आप लोग कि इनको जो पहले 4 लेटर हैं इनको अलग अरेंज कर दिया, अगले 4 लेटर हैं इनको अलग अरेंज कर दिया, ठीक है। तो कैसे अरेंज कर दिया, पहले 4 लेटर्स को, इनको पहले 4 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक। अगले 4 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, उससे अगले 4 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में। तो सेम थिंग हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिकल का पूछा गया है, 4 लेटर्स को अलग कर दिया, 4 लेटर्स को अलग कर दिया, इनको क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं सोचे कि सर ऊपर तो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है और नीचे जब आप कोड निकाल रहे हो तो इसमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीनिंगफुल बने या न बने, ठीक है। तो जैसे आपके पास में अगला क्वेश्चन है, आपके पास में ये कोड दे दिया, किसका, एप्पल का कोड ये दे दिया, ठीक है। तो आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1 16 16 12 5। तो 1 में 26, 11 11 15 22, ठीक है। तो आप लोग जब भी देखेंगे इसके अंदर तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन देखें, सेकंड का सेकंड के साथ रिलेशन देखें, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ और फिफ्थ का फिफ्थ के साथ, ठीक है। तो ये जो रिलेशन देखेंगे देखो कैसे देखेंगे, आपके पास में ये फर्स्ट पे और ये किस पे है, 26 पे है ना आपका। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट में देखो 1 में 26 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 27, क्या होगा आपका 27। और 16 में +1 करेंगे तो 16 में 11 प्लस करेंगे तो 27, और 16 में 11 प्लस करेंगे तो 27, और 12 में 5 प्लस करेंगे तो 27, और 22 में 5 प्लस करेंगे तो 12 में 15 प्लस करेंगे तो बेटा 27। कहने का मतलब क्या है, जो आपको एक टाइप बताई थी कौन सी, अपोजिट लेटर्स की, कौन सी थी, अपोजिट लेटर्स की, ठीक है। अपोजिट लेटर्स में क्या हो रहा है आपका, अपोजिट लेटर्स की टाइप है ये, ठीक है। कि कोई भी लेटर दे रखा है उसके कोड में क्या दे रखा है, उसका अपोजिट लेटर, क्या दे रखा है, उसका अपोजिट लेटर, ठीक बेटा। तो देखो आपके पास में किसका निकालना है, कऊ का निकालना है। तो कऊ की सबसे पहले देखो प्लेस वैल्यू लिखें 3 15 23। 3 में क्या ऐड करें तब 27 होता है, 24, क्या है 24। 24 का मतलब 24 पे क्या आता है आपका x। और देखो 15 में कितना ऐड करें तब 27 आता है, 12। 12 का मतलब क्या होता है l। और 23 में क्या ऐड करें, 4 ऐड करें, 4 का मतलब क्या आता है d, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x, l और d। जो अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ एक बार ध्यान से देखें। जैसे आपके पास में देखो आगे वाला क्वेश्चन ये देखो क्या कर रखा है आपके पास में। जैसे आपके पास में मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा देखो आपके पास में क्या है, गिव का कोड क्या दे दिया आपके पास, VIEG देखो। और ओवर का कोड क्या दे दिया आपके पास में, EVRO। और आपके पास में किसका कोड पूछ लिया, व्हाट इज़ द कोड फॉर डिस्क, व्हाट इज़ द कोड फॉर डिस्क। तो देखो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन, पहले तरीका क्या है बेटा आपके पास में, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 7 22 4 और 5। जब राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखेंगे 22, आई की प्लेस वैल्यू 9 और V की प्लेस वैल्यू 22, ठीक है। तो देखो 22 9 5 और 7। तो देखो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने कोड को लिखा राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में कोड को लिखा तो देखो इसके अंदर क्या था कि जो आपने नंबर लिखा वहीं का लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और वहीं का लिखा है राइट हैंड साइड में। तो ये पहले वाला टाइप बन गए, क्वेश्चन करवाए थे इसके रिगार्डिंग। क्या है इसके अंदर देखो, आप सबसे पहले इन्हीं लेटर्स को अरेंज किया गया हुआ किसी तरीके से। तो देखो लेटर्स पे काउंटिंग डाल लो अपनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो सबसे पहले कौन सा लिख रखा है आपके पास में, 3 वाला लिख रखा है ना, और उसके बाद में कौन सा लिख रखा है सेकंड, और सेकंड के बाद कौन सा लिख रखा है 4 वाला, और उसके बाद कौन सा लिख रखा है आपका फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है 3 2 4 1 ये लेटर लिख रखे हैं। तो इसके अंदर देखो आपके पास में नीचे वाले में भी सेम रूल लगना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो देखो आपके पास में 5 22 18 और 15। तो देखो आपके पास में क्या 3 2 4 1 है, सेम चीज़ है, ये 3 पे है इधर, हाँ 3 पे है बिल्कुल। वी क्या है, सेकंड है, सेकंड है बिल्कुल। 4 पे क्या है आपका, आर है बिल्कुल। और 1 पे क्या है आपका ओ। तो मतलब आपका रूल क्या है 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो इसके अंदर देखो क्या लगाएंगे आप लोग 1 2 3 4। तो देखो इसके अंदर देखो हम लगा के देखें क्या आएगा आपके पास में 3 2 4 1 ये टाइप बननी चाहिए ना। 3 पे क्या है एस, और 2 पे क्या है आई, और 4 पे क्या है के, और 1 पे क्या है डी। तो क्या बनेगा SIKD। ठीक है। अब आपके पास में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को काफ़ी बार। इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, जो आपके पास में एक वर्ड लिख रखा है या फिर लेटर लिख रखे हैं, उनका कोड क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपसे। जैसे सपोज कीजिए पूछ लिया किसका, व्हाट इज़ द कोड फॉर यदुवंशी। तो यदुवंशी का कोड क्या होगा। तो देखो इसके अंदर लगा के देखें हम लोग क्या ट्रिक लगी हुई है आपकी। ठीक है, देखो आपके पास सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना। प्लेस वैल्यू लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखते ही देखो आपके पास L 12 पे आता है, I किस पे आता है 9 पे, E 5, U 21, T 20, E 5, N 14, A फर्स्ट पे, और N 14 पे, और T 20 पे। ठीक है, तो आप लोग देखो इसके अंदर देखो इधर क्या दे रखे हैं, नंबर में दे रखे हैं। अब ये लेटर कोडिंग नहीं रही, ये नंबर कोडिंग होगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा आपके पास में क्या लगा रखा है। देखो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ अरेंज करके देखें। 12 की वैल्यू 12 है, लेकिन आगे क्या है 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आ गया 25, यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ पे क्या आ गया 20। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे एज इट इज आ रहा है, कहीं पे स्क्वायर रूट लग रहा है, कहीं पे स्क्वायर लग रहा है, कहीं पे +1 -1। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग रिलेशन रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर थोड़ा गौर करके देखें तो आपके पास जो कन्फ्यूजिंग टाइप का था जहाँ से बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो क्या है आपके पास में, देखो L की वैल्यू तो कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू तो क्या है एज इट इज है। और देखो I किस पे 9 पे, इधर क्या दे रखी है 3। तो आपको मैंने बताया था प्लेस वैल्यू AEIOU, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो E किस पे है, सॉरी I किस पे है 3 पे। तो यहाँ पे भी I की वैल्यू क्या दे रखी है 3। प्लेस वैल्यू किसकी है, प्लेस वैल्यू का रोल केवल किसका है बेटा, प्लेस वैल्यू का रोल किसका है, केवल कॉन्सोनेंट्स का। वोवल्स को तो क्या किया गया है बेटा सीक्वेंशली अरेंज, क्या किया गया है सीक्वेंशली वोवल्स को बिल्कुल सीक्वेंशली अरेंज है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो I 3 पे है, और वोवल कौन सा है I, E किस पे आना चाहिए सेकंड पे है आपका, बिल्कुल है। और U किस पे है, फिफ्थ वावल है ना, फिफ्थ वावल है। ठीक है, T का क्या कर रखा है कोड एज इट इज लिख रखा है 20। E फिर E आ गया, E कौन सा वावल है आपका सेकंड वावल है। ठीक, N किस पे है 14 पे। ठीक है, और पहला वावल है A क्या है आपका फर्स्ट वावल है। फिर क्या N 14 पे, तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है कि वोवल्स को तो क्या किया गया है सीक्वेंशली, और कॉन्सोनेंट्स को क्या अरेंज किया गया है आपके पास में, कॉन्सोनेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है आपके पास में वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और वोवल्स को सीक्वेंशली। तो आपसे पूछा किसका था, व्हाट इज द कोड फॉर यदुवंशी। तो देखो यदुवंशी का कोड देखो क्या आएगा आपके पास में, y की वैल्यू क्या आएगी 25। तो 25 एज इट इज रहेगा। ए कौन सा वावल है आपका
सॉरी 25 पहला वावल है, डी कौन सा है आपका 4th, और यू कौन सा वावल है आपका 5th, वी 22, ए फर्स्ट वावल है, एन क्या है आपका 14, और एस क्या है आपका 19, और एच क्या है आपका 8, और आई कौन सा वावल था बेटा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक हो गई बात क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक तो प्लेस वैल्यू और एक रिवर्स वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास में एक वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को ध्यान रखिए और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से डिवाइड करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।